नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के गांव अनंगपुर में महाराजा अनंगपाल की छतरी के हजारों वर्ष पुराने पत्थर मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। जल्दी यहां पर आम लोगों के लिए पर्यटन स्थल बनेगा, जिससे महाराजा अनंगपाल के इतिहास को दोबारा से लोगों के समक्ष रखा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 6 बार से सांसद व भारतीय कुश्ती राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस इलाके का दौरा करके इसका निरीक्षण किया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द यहां पर आम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बनाया जाएगा। वहीं सांसद ने कहा कि देश के इतिहास में काफी कुछ चीजों का बदलाव होगा, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उजागर नहीं की गई हैं। उन महान लोगों का संघर्ष भी याद रखने की जरूरत है, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदानों को न्यौछावर किया है। महाराजा अनंगपाल तोमर जी की द्वितीय, जो अपने 1000 वर्ष पहले उन्होंने राज किया था, उनके यहाँ पे अवशेष मिले हैं, उनकी मूर्तियां मिली हैं, महारानी जी की छतरी मिली है। इसी से संदर्भ में पिछले हफ्ते जो है पुरातत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारत सरकार जो सारा ये मामला देखते हैं, वो आए थे। उन्होंने सारा इसमें सुपरविजन किया था। और आज बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के डीएलएफ फेज 2 की एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस और दमकल की गाड़ी को सूचना दी थी, जिससे मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां व पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। ये अभी नई कंपनी खुली है, महीने पहले गद्दे की कंपनी है, और अभी कारणों का पता नहीं लगा किस कारण से आग लगी है। 2-3 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने लग रही है, ठीक है, और आग पर फिलहाल तो कंट्रोल है आग के ऊपर। अभी तक 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, अभी और भी आ रही है सर? और भी आ रही है, और भी बुलाई है। किसी का जान माल का कोई नुकसान या क्या हुआ? जान माल का कोई वो नहीं है, लेकिन उसके अंदर गद्दा काफी भरा था, वो जल गया। अच्छा, ये अभी किस कारणों से आग लगी है सर, कुछ पता चल पाया? अभी कुछ पता नहीं है, फिलहाल आग बुझाई जा रही है। अजरौंदा गांव की वहां कैसे लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे से सटे गांव अजरौंदा के निवासी इन दिनों नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। कारण ये है कि पार्षद शहर के डिप्टी मेयर भी हैं और इलाके के विधायक नरेंद्र गुप्ता की उदासीनता। बार बार ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों और अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है कि पिछले बीजेपी सरकार से लेकर अब दोबारा बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन उनकी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। आज भी रौंदा और कल भी रौंदा, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं। दिखाई दे रही है तस्वीरें अपने आप में ही बयां करने के लिए काफी हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बसा अजरौंदा गांव किस कदर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। पूरे गांव में सीवर, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्रामीण आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके चलते आए दिन वार्ता का दौर चलता रहता है। अजरौंदा गांव में पोस्ट सेक्टर 15A के बीच स्थित है। गांव की जमीन पर ही बसे सेक्टर 15A में शहर के सभी उच्च अधिकारियों के मकान भी हैं, जिनमें खुद जिला उपायुक्त, जो हाल फिलहाल नगर निगम फरीदाबाद के उपायुक्त के पद पर तैनात हैं, जिला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के यानी HSB के तमाम छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक और पुलिस के भी उच्च अधिकारी यहाँ रहते हैं। मामला ये है कि हमारे गांव में जगह जगह सीवर लाइन नई तो पड़ी है, पर जो लाइन पड़ी है वो छोटी पड़ी है, 8 इंची है। मैं तो कह रहा हूँ जो आर पार की गलियां हमारी, उनमें कम से कम 10 इंची लाइन गिरती, और गलियों से जो आ रही है जुड़ के वो 8 इंची होती, तो ये लाइन बढ़िया चलती। और लोगों का आरोप है ठेकेदार की गड़बड़ी की वजह से, पार्षद की लापरवाही, विधायक की लापरवाही की वजह से सारे काम हो रहे हैं। ये प्रशासन अधिकारी भी इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जब ठेकेदार को टेंडर दिया था तो इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं बैठाया था कि काम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे। इसमें ठेकेदार ने तो लापरवाही बढ़ती ही बढ़ती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मलिक है। कहाँ से रहते हैं सर, कहाँ पे? मैं सर लगातार समस्याओं का अंबार लगा हुआ है गांव अजरौंदा में, तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही और किसकी वजह से हो रहा है? लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन जो है गांव की तरफ ध्यान नहीं देता, जबकि हमारे गांव के साथ में ही काफी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं
कुछ गांव के अंदर लोगों को में जागरूकता की कमी है। जैसे कुछ किराएदार लोग हैं, कूड़ा उड़ा डाल देते हैं, नालियों में भर देते हैं। तो अभी हमने आज ये मीटिंग बुलाई है कि भाई गांव को हम जागरूक करें, गांव के अंदर सफाई कैसे करनी है, कहाँ पे कूड़ेदान रखने हैं, गांव वालों का कैसे बायोडाटा पूरा तैयार रखना है, कितने किराएदार हैं गांव के अंदर। बात करेंगे अगली खबर की। भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश संयोजक सतीश ने 101 महिलाओं को फूल माला पहनाकर व देवी पूजन कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और वहीं उनका पूजन किया। सतीश खोला ने कहा कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने घर से लेकर देश की तरक्की में महिलाओं ने हर संभव अपना योगदान दिया है। साल के 365 दिन इनके त्याग और परिश्रम के लिए न्यौछावर किए जाएं तो भी कम है। बात करेंगे अगली खबर की। बस स्टैंड पर सवारियों से पैसे मांगने को लेकर किन्नर गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते किन्नर के साथ मारपीट की गई। घायल किन्नर के साथी ने इलाज के लिए उसे पानीपत के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर उसके पहुंचे और शास्त्री कॉलोनी निवासी पलक ने बताया कि वह बस स्टैंड पर सवारियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, लेकिन दूसरे गुटों की किन्नर उन्हें परेशान करती हैं और बस स्टैंड आने के लिए मना करती हैं। उन्होंने बताया कि जब वह बस स्टैंड पर भीख मांग रही थी तो 2 युवक ने वहां आकर उनका नाम पता पूछा। उसके बाद उन्हीं युवकों ने मोहना रोड पर उस पर हमला कर दिया। पलक ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात को लेकर पहले भी उनका झगड़ा हो चुका है, जिसके चलते लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। पलक के साथी किन्नरों ने बताया कि उनके ग्रुप के साथी किन्नर 2-2 घंटे बारी बारी से बस स्टैंड पर भीख मांगते हैं, लेकिन दूसरे किन्नरों द्वारा उन्हें बार बार धमकाया जाता है कि यदि बस स्टैंड पर भीख मांगोगे तो हमें हफ्ता देना होगा। मैं मांगने लगी तो 2-4 लड़के आए, मेरे को बोलने लगे कि तेरा नाम पलक है ना? मैं बोली हाँ। तो उन्होंने बोला एक और है तगड़ी तगड़ी सी तेरे साथ में रहती है। मैं बोली मेरा गुरु है। उन्होंने बोला मन्नत नाम है ना उसका? मैं बोली हाँ जी जी क्या नाम। इतनी सी बात, फिर वे चले गए। उन्होंने बोले बाद में देखेंगे। तो मैं बोली भाई क्या देखेगा? तो उन्होंने बोले नहीं हम बाद में देखेंगे। तो मैं वहाँ से काम से निकली 11 बजे, 11:30 बजे गुहाना मोड़ पे मेरे खिलाफ खूब मार पिटाई हुई। मुंह में वो पता नहीं क्या ले रहा था, मैंने गिरबान पकड़ा उसका तो क्या नाम मुंह में से उसने पता नहीं क्या निकाला क्या नहीं, मेरे हाथों पे दोनों पे खून खराबा कर दे, सिर में चोट, लात गुस्से पता नहीं, और क्या नाम मेरे कान में भी थे वो। तो चल कोई बात नहीं। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।